हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक योर ज़ोडिएक साइन रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक बेसिकली ऐसा रहेगा कि ये जो आने वाला वीक है, दैट इज फ्रॉम 6 मई टू 12 मई, इस टाइम पीरियड के ऊपर, इस टाइम पीरियड को लेकर, मैं ऐसे कहूंगी, इस टाइम पीरियड को लेकर कौन सा वो एक इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन डिवाइन मुझसे करवाना चाहते हैं आप लोगों के लिए। ये पर्टिकुलर प्रेडिक्शन आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखी हुई किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर ही बेस्ड होने जा रही हैं। बट यस, ये पर्टिकुलर प्रेडिक्शन होता हुआ आपको दिखेगा 6 मई से लेकर 12 मई के बीच में ही। देखेंगे ऑफ कोर्स ये क्या प्रेडिक्शन है, लेकिन जो भी प्रेडिक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन होने जा रहा है। सो देखना आपको आपके ज़ोडिएक साइन के मुताबिक ही है। आज इंट्यूटिव सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं आज 12 प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ 12 ग्रुप्स के लिए, एज इन 12 जो ज़ोडिएक साइंस हैं, 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए अलग 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 प्रेडिक्शंस हम करेंगे। तो सन, मून, राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, उसी ज़ोडिएक साइन को चूज करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टाइम स्टैम्प्स आपको ज़ोडिएक साइन के साथ मिल जाएंगे, आपके ज़ोडिएक साइन के साथ, ठीक है। अगर सन मून दोनों ही साइन के रीडिंग सुनना है वो भी आप कर सकते हो, दोनों ही साइंस की रीडिंग्स आप सुन सकते हो, ठीक है। यस गाइज, अगर आप लोग नहीं हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय एरीज, माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो कौन सा इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन है 6 मई से लेकर 12 मई तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के ऊपर वो कौन सा इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन होने जा रहा है, डिवाइन मुझसे करवाने जा रहे हैं। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। Thank you so much. व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, यहाँ से देखेंगे ऐसा प्रेडिक्शन, कौन सा एक इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन होने जा रहा है फॉर माय डिवाइन एरीज व्यूअर्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स जो कि रिवर्स में आया है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, हायरोफांट, द मून, लाइफ बिटवीन लाइव्स और एक कार्ड, something missing, और हम तो देखें compassion, freedom, forgiveness। ये जो टाइम पीरियड
के ऊपर हम रीडिंग कर रहे हैं, मतलब प्रेडिक्ट कर रहे हैं, प्रेडिक्शन करवाया जा रहा है 6 मई से लेकर 12 मई के बीच में। कोई तो काम है आपका जो डिले होने जा रहा है, ठीक है, और इस डिले को एक्सेप्ट कर लो, ये बोला जा रहा है। इस डिले के साथ अगर आप रेजिस्ट करना शुरू कर दिया आपने कि नहीं ये डिले नहीं होना चाहिए, या फिर जल्दबाजी करना आपने शुरू कर दिया, ठीक है, डिले को एक्सेप्ट अगर करोगे तो आगे चल के मतलब और भी बेहतर एनर्जीज देखने को मिलेगा। अगर डिले को एक्सेप्ट ना करके डिले को रेजिस्ट करने की कोशिश अगर करते हो आप, और किसी भी तरह से ये काम अगर करवाने की कोशिश आप करते हो, देन कम में सेटल करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। तो कोई तो यहाँ पर काम है, ये ऐसी भी एनर्जीज हो सकती हैं कि कोई इंटरव्यू शेड्यूल है आपका इस समय में, फॉर एग्जाम्पल, ओके, ऑल ऑफ अ सडन आपको ये मेल आ सकता है, कॉल आ सकता है कि इंटरव्यू इस वीक में नहीं होने वाला है, नेक्स्ट वीक में होने वाला है, या फिर 12th के बाद होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, यहाँ पर ये भी नहीं सोचना है कि ये काम शायद बनेगा नहीं, ठीक है, तो जल्दबाजी कर रहे हो, या फिर आप इस पर्टिकुलर डिले को रोकने की कोशिश कर रहे हो, इस डिले की वजह से आप कोई भी और काम ढूंढ रहे हो, कोई भी और इंटरव्यू, कोई भी और पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी की तरफ आप जा रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो और तुरंत के तुरंत आप ज्वाइनिंग के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, ये मत करो। अगर ऐसा करोगे ना तो जो और अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढोगे वो गलत ही ढूंढोगे। तो जो भी डिले हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, यहाँ पर इतना बोला जा रहा है, जो भी डिले हो रहा है, जो भी पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है वो अच्छे के लिए है, ठीक है, ये पोस्टपोनमेंट अच्छी है। जिस टाइम में ये होने जा रहा है वो टाइम इस पर्टिकुलर काम के लिए सही है। किसी किसी के लिए यहाँ पर शादी की बातचीत भी डिले हो सकती है, ठीक है, एंगेजमेंट का डेट बोलो, या फिर शादी का जो भी रोका वगैरह बोलो, वो उसका जो डेट है वो डिले हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, देन अंडरस्टैंड इट्स अ गुड साइन। अलाइनमेंट के लिए डिले होगा, क्योंकि इस वीक में इस काम के लिए अलाइनमेंट नहीं है। इस वीक में अगर ये काम जोर जबरदस्ती भी आप करने जाओगे ना तो कुछ ना कुछ गलती होगा, ठीक है। तो ये एक प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है कि जो भी काम इस वीक में डिले हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, उस काम को उसी एनर्जी के साथ फ्लो करते चले जाओ, ठीक है, उसमें भी सेटिस्फाइड रहो, उसमें भी स्ट्रेंथ बना के रखो अपने अंदर। रिमेंबर कि सब कुछ हो रहा है सही तरीके से हो रहा है, इसीलिए डिले हो रहा है, सही तरीके से ताकि हो इसीलिए पोस्टपोन किया जा रहा है। पोस्टपोनमेंट का मतलब ये नहीं है कि ये काम मुझसे जा रहा है, मेरे हाथ से निकल रहा है, नो। पोस्टपोनमेंट का मतलब ये है कि ये काम सही तरीके से होने वाला है, सही टाइम पे होने वाला है, और इसीलिए इसका जो भी है वो डिले थोड़ा सा हो रहा है, ओके। ऐसे आपको एक्सेप्ट करना है एंड फ्लो में रहना है विथ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, कि जो भी हो रहा है मेरे लिए भले के लिए हो रहा है। फाइन, चलिए अभी देखते हैं आपके लिए कि आपको इस वीक में कौन से एनर्जी के साथ कनेक्टेड होना है, आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है फॉर माय एरीज व्यूअर्स। चाय के साथ मैनिफेस्ट करो, ठीक है, चाय पियो, और जब भी आप चाय पी रहे हो हर्बल टी पिया करें, ग्रीन टी पिया करें। चाय में शक्कर अगर बहुत ज़्यादा लेते हो आप, थोड़ा सा कम लिया करें, ओके। चाय जब आप पी रहे हो, यहाँ पर देखो आंखें बंद है, चाय में आप अपना जो इंटेंशन है, विश है, प्रेजेंट टेंस में बोलो, 3 बार बोलो, ठीक है, बोल के आप उसको स्टीयर करो ऐसे क्लॉकवाइज 3 बार, ठीक है। स्टीयर करने के बाद सिप बाय सिप आप उस चाय को पियो, एंड जब पी रहे हो आंख बंद करके विजुअलाइज करो कि यू आर ऑलरेडी लिविंग इन दैट सिचुएशन, यू आर ऑलरेडी लिविंग इन दैट मैनिफेस्टेशन, आपका मैनिफेस्टेशन सच हो गया है, ठीक है, ये आपको करने के लिए बोला जा रहा है। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hello, my lovely Leo viewers, my beautiful souls, welcome to your beautiful reading। देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक 6 मई से लेकर 12 मई तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को लेकर आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में
एक ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जिसके ऊपर आज एक इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन होने जा रहा है। ओके, सो देखते हैं डिवाइन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन करवाते हैं मुझसे आप लोगों के लिए। टाइम पीरियड याद रखिएगा, 6 मई से लेकर 12 मई के बीच में ही होने वाला है ये। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मून, मून का कार्ड है, यहाँ से देखते हैं फॉर माय लियो व्यूअर्स क्या प्रेडिक्शन है अकॉर्डिंग टू देयर आकाशिक रिकॉर्ड्स। Knight of Pentacles, Knight of Swords, Six of Wands, Page of Pentacles, Justice, बॉटम तरीक है The Hermit। अच्छा, और लास्टली यहाँ से relationship repeat, shift, release or enjoy, illness, accident, injury। मेरे लियोज के लिए इस वीक में दिख रहा है कि मेरे लियो व्यूअर्स को चूज करना पड़ेगा। कोई दो अपॉर्चुनिटी, कोई दो ऑफर, कोई दो पर्सन आ रहे हैं आपके सामने, दो ऑप्शंस के साथ आप डील करने वाले हो। ठीक है, किसी किसी के लिए ये मुझे करियर दिख रहा है, किसी किसी के लिए मुझे रिलेशनशिप वाइज दिख रही हैं, या फिर अलायंस के मुताबिक मैं बोल सकती हूँ, लाइक मैरिज अलायंस अगर आप ढूंढ रहे हो तो दो ऑप्शंस यहाँ पर मुझे मिलने वाले हैं। ठीक है, एक ऑप्शन थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आपको बोला जा रहा है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ओके, तुरंत ही मिलके या फिर तुरंत ही उस ऑफर को देखकर, नॉट ओनली पर्सन बट अगर करियर रिलेटेड भी अगर कोई ऑफर आ रहा है, तुरंत ही उसके बारे में सुनकर, उसके बारे में सोचकर, उसको देखते हुए ही कोई कंक्लूजन में मत पहुंचे। ठीक है, कि ये तो हो नहीं रहा है या फिर ये तो हो रहा है, कोई भी कंक्लूजन में मत पहुंचे आप, उसको लेकर एक्सप्लोर करें। क्योंकि ये जो दो ऑप्शंस आ रहे हैं, जो स्टेबल ऑप्शन है देखकर ही उनको स्टेबल लगेगा नहीं, और जो स्टेबल नहीं है जो ऑप्शन, वो देखकर लगेगा कि ये तो बढ़िया है, टेम्पटिंग लगेगा काफी ज्यादा। ठीक है, तो सोच समझ कर चूज करना है। आपके डिसीसिव पावर, आपने पास्ट के मिस्टेक से क्या सीखा है वही देखा जा रहा है। कितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हो अपने पावर में, अपने कैपेबिलिटीज पे, अपने पोटेंशियल्स को कितना आप जानते हो, उसी को देखा जा रहा है यहाँ पर। सो चूज वाइजली। ठीक है, यहाँ पर काफी ज्यादा बोला जा रहा है कि चूज वाइजली। साइंस मिलेंगे आपको, जब आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे ना, साइंस मिलेंगे। जैसे कि जो ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, उनके साथ जब आप चीजें एक्सप्लोर करोगे या फिर जब उस ऑफर की तरफ आप बढ़ने की कोशिश करोगे या फिर सोचोगे, यू विल फील अ पीस विद इन योरसेल्फ। ठीक है, लेकिन द मोमेंट आप जो ऑप्शन आपके लिए सही नहीं है,
जो ऑप्शन आपको डिस्ट्रक्शन दे सकता है आगे चल के, या फिर जिस ऑप्शन को चूज करके बाद में जाकर आप रिग्रेट कर सकते हो, जब भी उस ऑप्शन के बारे में सोचोगे या फिर उस ऑप्शन को एक्सप्लोर करने आगे जाओगे, तो कोई ना कोई दुर्घटना, कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज, हेडेक बोलो, छोटे छोटे मोटे, ठीक है, हेडेक बोलो, फीवर बोलो, यहाँ तक कि ऑल ऑफ अ सडन सपोज आप सोच रहे हो कि दोनों जगहों से सिलेक्शन कॉल आया है, तो मुझे लगता है कि मैं ये पर्टिकुलर कंपनी में ज्वाइन कर लूँ, एंड द मोमेंट आपको दिख रहा है कि आप द मोमेंट ये सोच रहे हो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है आपके घर की, लोड शेडिंग हो रही है, तो दैट्स द साइन कि ये आपके लिए सही ऑप्शन नहीं है। डोंट चूज दैट ऑप्शन। ओके, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन चूज करने के लिए बोला जाएगा। ओके, क्लियरिटी भी दी जाएगी, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्ट कोई मैसेज नहीं मिलेगा, बट इनडायरेक्ट मैसेजेस ऐसे मिलेंगे जब भी आप जो ऑप्शन आपके लिए सही नहीं है, जब उस ऑप्शन के बारे में आप सोचोगे, जब उस ऑप्शन की तरफ आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, कोई ना कोई साइन से ये हेल्थ साइन हो सकता है, ये आपके मन घबरा रहा है, ये हो सकता है, लोड शेडिंग हो सकती है, तूफान हो सकता है, ठीक है, कोई या फिर छोटे मोटे एक्सीडेंट, छोटे मोटे इंजरी से आप गुजर सकते हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पर्टिकुलर चॉइस या फिर ये पर्टिकुलर ऑफर आपके लिए सही नहीं है। तो दूसरा जो ऑफर है, दूसरा जो ऑप्शन है, उसके साथ आपको जाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। ये आपके साइंस रहेंगे, इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है इस वीक में जो गलत है आपके लिए, उसी के तरफ काफी ज्यादा पुल महसूस करो। ओके, उसी के तरफ आप काफी ज्यादा टेम्प्टेड हो जाओ कि अरे ये तो काफी अच्छा एक ऑफर है, या फिर ये तो काफी एक अच्छा ऑप्शन है, ये हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा। ओके, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, सपोज दो मैरिज अलायंसेस आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। एक मैरिज अलायंस वैसे तो स्टेबल है फाइनेंशियली एंड एवरीथिंग, वैसे तो स्टेबल है, लेकिन उनके लुक्स के मुताबिक आपको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन और एक मैरिज अलायंस लुक्स तो काफी बेहतर है, ठीक है, और उसी तरफ आपका दिल जा रहा है। ओके, क्योंकि हम सबसे पहले तो एक इंसान के रूप को ही देखते हैं, ठीक है, मतलब फेस को ही देखते हैं, है ना। तो आप उनको देखकर हो सकता है कि आपका मन ज्यादा से ज्यादा उनके तरफ जाए कि अरे मुझे तो इन्हीं के साथ शादी करनी है, ठीक है, और तुरंत ही कोई ना कोई साइन आपको दिख रहा है, देन यू नीड टू ट्रस्ट द साइन एंड यू नीड टू लेट इट गो। तब भी जिद नहीं पकड़ना है कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, फिर डिस्ट्रक्शन भी देखोगे आगे चल के। तो बेसिकली दो ऑप्शंस के बीच, दो ऑप्शंस प्रेजेंटेड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, आपके सामने दो ऑप्शंस प्रेजेंटेड हो रहे हैं, आपको यहाँ पर चूज करनी है। किसी किसी के लिए ये दो ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि एक ही चीज है, लेकिन उस एक चीज को लेकर दो कंडीशन है और आपको चूज करना है। जैसे कि कोई कोई एक्स लौट कर आ रहा है, तो आपके सामने दो ऑप्शन क्या है, इस एक्स के साथ आप आगे बढ़ो फिर से रिलेशनशिप में, या फिर इस एक्स को आप लेट गो करो, मूव ऑन करो, ठीक है, दो ऑप्शन। या फिर यहाँ पर ये हो सकता है कि कोई कंपनी से आपको कॉल मिल रहा है, लेकिन उस कंपनी का जो कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको सुनते हुए दो ऑप्शन आ रहा है आपके सामने कि इस कंपनी के साथ आगे बढ़ो या फिर छोड़ दो। तो ये भी हो सकता है, दो अलग अलग ऑप्शन या फिर एक ऑप्शन के साथ दो अलग अलग रास्ते, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली आपको चूज करना पड़ेगा यहाँ पर, ये एक प्रेडिक्शन आ रहा है, ठीक है, ये होने जा रहा है। लेट्स सी आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है इस वीक में, कौन से एनर्जी के साथ कनेक्टेड होने के लिए बोला जा रहा है। ओ, दो कार्ड्स आ गए, मैं लूंगी। क्रिस्टल्स के साथ कनेक्टेड हो जाओ, ठीक है। अगर कोई क्रिस्टल आपके पास है, स्पेशली रोज क्वार्ट्ज या फिर सिट्रीन क्रिस्टल, टाइगर्स आई, ये क्रिस्टल्स आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे, ठीक है। अगर आपके पास है, उन क्रिस्टल्स को साथ में रख के मेडिटेट करो। यहाँ पर आपको मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है, जितना मेडिटेट करोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी अंदर से कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा पाथ चूज करना चाहिए। ओके, मेडिटेशन इज योर की दिस वीक।
फाइन. सो दैट्स ऑल डियर. इतनी सी थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग. अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ. अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा. बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए. कमेंट सेक्शन में मध्य यूनिवर्स को, मध्य डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा. फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. हेलो माय लवली सैजिटेरियस व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग. देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक 6 मई से लेकर 12 मई तक का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के ऊपर कौन सा इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन होने जा रहा है, कौन सा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है एंड उसके मुताबिक कौन सा इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन होने जा रहा है. So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. Thank you so much. Thank you. The Hierophant. Three of Pentacles. The Star. The Magician. The Empress. Oh my God. Death and Rebirth. Bottom of the deck है 8 of Wands. और यहाँ से दो cards. Loss of power or control. Explorer. कोई तो मैनिफेस्टेशन है, कोई तो विश है मेरे सैजिटेरियस व्यूअर्स की, जिस विश के साथ आप इस वीक में अलाइंड होने जा रहे हो. उस विश की जो सीड है वो इसी वीक में सोड होने जा रही हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस. ये सीड आप नहीं सो कर रही, ये सीड मदर यूनिवर्स सो कर रही. मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, जो भी विश आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे उसको सच करवाने के लिए शुरुआत हो रही है इस वीक से. ठीक है, एम्प्रेस का कार्ड है. जैसे कि कंसीव करना एक शुरुआत, एक लाइफ को जन्म देने की शुरुआत है वो कंसीव करना, राइट. तो वैसे ही यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में बदलने के लिए जो दरवाजा है वो अनलॉक हो रहा है, जो रोड है वो मिल रहा है आपको. ठीक है, ये जर्नी शुरू हो रही है इस वीक से, शुरुआत हो रही है उस जर्नी की, उस पाथ की, उस दरवाजे की ओपनिंग हो रही है जिसके थ्रू आपकी ये विश फुलफिल होंगे. ब्लॉकेजेस हट रहे हैं. ऑल्सो एक चीज बता दूं मैं, ये जो भी चीज शुरू हो रही है ना, इसके शुरू होते ही सबसे पहले कुछ ना कुछ आपको लेट गो करना पड़ेगा. लेट गो करवाया जा रहा है. कुछ ना कुछ तो है जो इस विश के साथ अलाइन नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना कि इस वीक में आपकी इस विश के साथ अलाइनमेंट हो रही है, शुरू हो रही है. ये विश, ये मैनिफेस्टेशन जो भी आपने मांगा था, जो भी आपने चाहा है, उसके साथ उसको सच करवाने के लिए अलाइनमेंट में आप आ रहे हो, आ चुके हो, बहुत क्लोज हो आप. ठीक है, शुरू भी हो रहा है उसका प्रिपरेशन, इसको सच करने के लिए प्रिपरेशन शुरू भी हो रहा है. एंड इस विश के साथ जो भी चीज, जो भी पर्सन, जो भी हैबिट अलाइनमेंट में नहीं है वो बाहर निकाला जा रहा है. अब किस तरीके से बाहर निकाला जाएगा ये तो मदर यूनिवर्स को पता है, लेकिन हाँ जी आपको दिखेगा द मोमेंट यू विल लीड दिस
वीक, इस वीक में जब आप लाइफ लीड करोगे, आपको नेचुरली दिखेगा आपकी कुछ हैबिट्स चेंज हो रहे हैं। जैसे कि सपोज आप रात रात भर जाग कर आप फोन चलाते रहते थे या फिर कुछ ना कुछ करते रहते थे, ऑल ऑफ अ सडन इस वीक में नींद आने लगेगी आपको। रात में जागने का ये जो हैबिट है ये धीरे 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 चेंज होना शुरू हो जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन सुबह, बहुत सुबह, लाइक 6 बजे 7 बजे, जबकि आप उठते ही नहीं हो, आपकी नींद टूट जाएगी। ठीक है, तो ये जो स्लीप साइकिल है चेंज हो जाएगा, फूड हैबिट है चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे थे, टाइम मैनेज करना शुरू कर दो। कोई ना कोई जो हैबिट है, जो बेसिकली हैबिट इस पर्टिकुलर विश के साथ अलाइन नहीं हो रही थी, वो हैबिट चेंज हो रही है, वो पर्टिकुलर चीज चेंज हो रही है। मतलब अलाइनमेंट में आ रहे हो ना, तो जो भी चीज ब्लॉकेज बन सकता है उसको हटाया जा रहा है यहाँ से। ठीक है, एंड जो आप मांग रहे थे उसकी शुरुआत हो रही है यहाँ पर। अगर आप सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप माँ बनने की कोशिश करते हैं या फिर यही मांग रहे थे कि आप माँ बन जाओ, शुरू हो रही है। अगर आप किसी से शादी करने की इच्छा रखते थे मन में, ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन खुद आपको बोल सकते हैं कि चलो एक डेट फिक्स करते हैं जब मैं अपने पेरेंट्स को लेकर तुम्हारे घर आऊं। ये जो शुरुआत है, ठीक है, ये शुरुआत आप इसी वीक में देखने वाले हो। मैं शुरुआत के बारे में बात कर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पर्टिकुलरली जो मैनिफेस्टेशन है ये आपके हाथ में आ रहा है, नहीं, शुरुआत हो रहा है फॉर श्योर। और शुरुआत इसी वजह से हो रहा है ताकि ये चीज आपको मिल सके इन रियलिटी। ओके, सो दैट्स द प्रेडिक्शन। देखते हैं अभी आपके लिए क्या आ रहा है, यहाँ से आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है दिस वीक, किस एनर्जी के साथ कनेक्टेड होने के लिए बोला जा रहा है दिस वीक। डांस, हैप्पी रहो, मस्ती में रहो, डांस करो, उन्हीं म्यूजिक के साथ कनेक्टेड रहो जो म्यूजिक आपको एक्साइटमेंट दे, हैप्पीनेस दे, स्ट्रेंथ दे, पावर दे। सैड म्यूजिक जो आपको रुलाए, जो आप जिनके लिरिक्स बहुत दुख भरे हैं, प्लीज उन म्यूजिक के साथ कनेक्टेड ना हो। जितना हो सके मूव करे बॉडी को, ताकि कोई भी आपके एनर्जी रेडियस में स्टक एनर्जी रिलीज हो सके। ठीक है, अच्छा समय आ रहा है, इस अच्छे समय के साथ एंजॉय करते रहे। जितना एंजॉयमेंट में खुद को रखोगे उतना ही ज्यादा ये जो विशेस, ये जो पर्टिकुलर विश है, ये जल्दी जल्दी अलाइन होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके काशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक 6 मई से लेकर 12 मई तक का ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन है जो मुझसे डिवाइन करवाना चाहते हैं आज आपके लिए। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। Thank you so much for my Taurus viewers. Please 6 मई से लेकर 12 मई तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के लिए कौन सा प्रेडिक्शन, इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन एक जो डिवाइन आप मुझसे करवाना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। द हैंग्ड मैन का यहाँ पर कार्ड है, यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है फॉर माय टॉरस। The Star, Two of Wands, Six of Swords, Five of Pentacles. Okay, ये कार्ड, Page of Swords, Knight of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है, और यहाँ से लास्ट देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ठीक है ना। Passions and interest, hobbies, sports, favorite pastimes,
जॉय, ग्रैटिट्यूड, इंट्यूजन। किसी चीज के लिए आप बहुत टाइम से आपने इंतजार किया था कि ये पर्टिकुलर चीज हो जाए, वो पर्टिकुलर चीज मिल जाए। किसी चीज के लिए यहाँ पर मुझे आप काफी टाइम से प्रिपेयर करते हुए मैं देख रही हूँ आपको। अभी आपका ना समय आ गया है कि आप आगे बढ़े। मतलब आपको इस टाइम पीरियड में मैं देख रही हूँ कि आप बिल्कुल रेडी हो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी आप ना खुद के कैपेबिलिटीज, खुद के एबिलिटीज पर डाउट कर रहे हो। वाई सो? आपने खुद को कहीं पर पहुंचाने के लिए बहुत प्रिपेयर किया है, और इस समय में, इस टाइम पीरियड में मदर यूनिवर्स आपके सामने एक रास्ता ओपन कर देंगे, ब्रेक थ्रू रखेंगे। वो टाइम पीरियड आ रहे हैं, इसी वीक में वो टाइम पीरियड है जहां पर यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ, यू नीड टू शो योर टैलेंट्स, यू नीड टू शो योर स्किल्स। आपने जो नॉलेज गेन करके रखा है वो ऑलरेडी आप प्रिपेयर्ड हो। मुझे दिख रहा है आप प्रिपेयर्ड हो। ये जो भी चीज आप करना चाहते हो, बनना चाहते हो, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो। फिर क्यों इस वीक में आप डाउट करो? क्योंकि आप डाउट कर रहे हो, जिसके वजह से, आपके डाउट की वजह से ये चीज होते होते भी रुक सकता है। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगी आपको। सपोज आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है आपने कि आप एग्जाम देने जाओगे, किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे। अब जब एग्जाम बहुत क्लोज आ रहा है, इस वीक में आप ये डिसीजन ले सकते हो कि इस बार हम एग्जाम नहीं देंगे, हम ड्रॉप करेंगे ये ईयर, एंड नेक्स्ट ईयर में हम एग्जाम देंगे। तो मदर यूनिवर्स यहाँ पर ये प्रेडिक्शन कर रही है, करवा रही है डिवाइन इसीलिए मुझसे, ताकि ये आपको कह सके कि ये ना करें आप। इट्स नॉट अबाउट द आउटकम, इट्स अबाउट द डर। आपका डर आपसे ये करवा रहा है, आपका डर आपको बोल रहा है कि नहीं ये एग्जाम मत दो। ये आउटकम की बात नहीं है। आउटकम जो भी निकल के आए, अगर आप एग्जाम देते हो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इफ दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड इफ यू फील लाइक कि नहीं मैं कंप्लीटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, जबकि मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि आप प्रिपेयर्ड हो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता भी है ना, तो भी आप एग्जाम दो। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है तो भी वो इनिशिएटिव, वो एक्शन आप लो जो नेसेसरी है। क्योंकि अगर वो एक्शन, अगर वो इनिशिएशन, अगर वो अटेम्प्ट आप नहीं लेते हो ना, तो आप पीछे आ जाओगे, आप बहुत स्टेप बैक कर जाओगे। आप ऑलरेडी बहुत आगे आ चुके हो। एक डर की वजह से, एक गलत डिसीजन की वजह से आप पीछे आ जाओगे। मत करो ये ब्रेक थ्रू का समय है। ये चांस ग्रैब करो और आगे बढ़ो, एक्शन लो, इनिशिएशन लो। इनिशिएशन लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए पाथ बन रहा है, दरवाजे ओपन हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए तो ब्रेक थ्रू ही नहीं मिलता है, आपको ब्रेक थ्रू मिल रहा है, समय आ रहा है। यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। आगे बढ़ो। ये इस डर को हावी नहीं होने दो, इस डर को आप मतलब रोकने मत दो आपको, ठीक है ना। अगर आप ये अटेम्प्ट देते हो, से फॉर आपकी, अगर एग्जाम की मैं बारे में बात करूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आप अटेम्प्ट देते भी हो तो वहां से आप क्या सीखोगे? पेपर कैसे होता है, क्वेश्चन सेट कैसा होता है, क्या होता है, कैसे होता है, गलती क्या हम कर रहे हैं, ये सब कुछ सीख पाओगे। सो अटेम्प्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ो। अभी भी हम रेडी नहीं हैं, अभी भी मेरे पास माइक नहीं है, कैमरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम चैनल कैसे ओपन करें? यू आर एब्सोल्युटली रेडी विद योर प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज। जो है, जितना है उसी के साथ आगे बढ़ो, ये बोला जा रहा है, जो कि आप नहीं बढ़ सकते। और इस वीक में एक बहुत अच्छा समय आ रहा है आगे बढ़ाने के लिए। मदर यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आपके एक डिसीजन की वजह से आप पीछे आ सकते हो। और यही प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है, और ये मना किया जा रहा है आपको कि ये मत करें आप। आपने अब तक जिस विश को देखा हुआ है, आपने अब तक जिस पाथ के थ्रू आप आगे बढ़ने की कोशिश किया है, अब तक जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर करते आ रहे हो, प्लानिंग करते आ रहे हो, स्ट्रेटेजीज करते आ रहे हो, उसी रिलेटेड कोई ब्रेक थ्रू, कोई चांस, ये टाइम आ रहा है जब पहला कदम आप रख सकते हो, खुद को आप प्रूव कर सकते हो, ये चीज आप शुरू कर सकते हो, ये अटेम्प्ट आप ले सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपके डर की वजह से आप पीछे जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप खुद को रोक रहे हो, ओवर थिंकिंग करवा रहे हो। ये मत करो, ये मत करो, ये अच्छा समय आप खो दोगे, मत करो। दिस अ गुड टाइम टू स्टार्ट वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट, दिस अ गुड टाइम टू टेक अटेम्प्ट, ठीक है। प्रिपरेशन करके रखा है, प्लानिंग करके रखा है, अब इम्प्लीमेंट करो।
जितना टैलेंट है, जितना नॉलेज है, जितना स्किल्स है, जितना रिसोर्स है, उसी के साथ आगे बढ़ो, बाद में सब ठीक हो ही जाएगा। ठीक है, पीछे नहीं जाना है, इस वीक में आगे ही बढ़ना है। फाइन, चलिए यहां से देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। मूवमेंट, जितना हो सके बॉडी को मूव करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो जितना हो सके, मॉर्निंग वॉक या फिर वॉकिंग करो। ठीक है, बॉडी को मूव करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वीक। इससे आपके एनर्जी रेडियस में जो भी पास्ट एनर्जीज है या फिर जो भी स्टक एनर्जीज है वो रिलीज हो पाएगा। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली वर्गो व्यूअर्स, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं 6 मई से लेकर 12 मई तक का ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड के लिए डिवाइन मुझसे आप लोगों के लिए कौन सा एक इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन करवाने जा रहे हैं। लेट्स सी। थैंक you so much with all the divine positive energies. Let's shuffle up your cards. Thank you. Thank you for my divine Virgo viewers. Thank you. Please मुझे गाइड कर दीजिए। The moon. The magician. Page of Wands. King of Cups. Ace of Swords. 9 of Cups. किसी की मदद मिल रही है आपको, किसी की मदद से। सॉरी मैं ये कार्ड निकालना भूल गई, लेकिन मुझे मैसेज मिल गया है इसीलिए मैंने देना शुरू कर दिया। यस, किसी की मदद मिल रहा है आपको, किसी की मदद से आप किसी प्रॉब्लम से खुद को निकाल पा रहे हो। किसी की मदद से आपकी कोई विश फुलफिल हो रही है। यस, किसी की मदद मिल रही है आपको। पैशन स्पिरिट कनेक्शंस, मैंने कहा ना कि किसी की मदद मिल रही है आपको। जॉय, ग्रैटिट्यूड, इंट्यूशन। यस, और ये जो भी इंसान है जो आपको मदद करने आगे आ रहे हैं, जिनकी मदद से आपकी कोई एक पर्टिकुलर विश फुलफिल हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, ये जो भी इंसान है ये आपको डिवाइन ये बताना चाहते हैं उनके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड फीलिंग अपने मन में रखें। ठीक है, क्योंकि वो सब सोर्स है। रिमेंबर, वो डिवाइन का ही एक फॉर्म है, डिवाइन उनके रूप में आकर आपको मदद कर रहे हैं। सो यस, आपको कोई मदद मिल रही है इस वीक में। ठीक है, ये कोई दोस्त हो सकते हैं, ये कोई रिलेटिव हो सकता है, थोड़ा सा कोई एज में आपसे बड़े हैं, कोई ऐसा दिख रहा है मुझे। इन्फ्लुएंशियल कोई हो सकता है, आपके पापा के दोस्त या फिर ऐसा कोई। ठीक है, पावरफुल कोई इंसान है ये जो आपको मदद करने वाले हैं आपके करियर के लिए। कोई फिनेंशियल अगर कोई इशू आप देख रहे हो तो फिनेंशियली आपको ये मदद करेंगे, फिनेंशियली आपको कोई हेल्प भेजेंगे। ठीक है, अगर जॉब आप ढूंढ रहे हो तो इनके मदद से आपको कोई जॉब मिल सकता है, इनके कंपनी में आपको कोई जॉब मिल सकता है, या फिर ऐसे किसी इंसान के बिजनेस में आप को काम करने का मौका मिल सकता है, काम सीखने का मौका मिल सकता है। ऐसी एनर्जीज हैं। ठीक है, अगर शादी की बात है, शादी नहीं हो पा रही थी या फिर शादी करना था, ठीक है, तो पापा के साइड से किसी रिलेटिव के थ्रू कोई अच्छा रिश्ता आ रहा है। ओके,
जिसके चलते वो रिश्ता भी काफी अच्छा रहेगा एंड उनसे मिलके आपको भी काफी अच्छा लगेगा। तो ये जो शादी नहीं हो पा रही थी, इस नहीं से आप मुक्त हो जाओगे, ठीक है ना। हम्म किसी के मदद से हेल्थ हीलिंग आ सकती है, किसी के मदद से स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है, किसी के मदद से किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर आ रहे हो। ओके, किसी के मदद से आप स्टैंड लेना सीख रहे हो, बाउंड्रीज बनाना सीख रहे हो, ना बोलना सीख रहे हो। सच सच बोलने में क्या शर्म क्या डर, मुझे ये सुनाई दे रहा है, सच बोलने में क्या डर क्या शर्म। ये जो स्टेटमेंट है ये इस वीक में कोई आपसे कह सकता है, ठीक है। तो कोई कन्वर्सेशन है जो हो सकता है आप नहीं कर पा रहे हो किसी से, लेकिन वो कन्वर्सेशन करना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, किसी चीज किसी जगह से मुक्ति पाने के लिए, किसी कार्मिक साइकिल को एंड करने के लिए वो सच बोलना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो। तो किसी के हेल्प से ये शक्ति मिलेगी आपको, ये सुनने को मिलेगा कि सच बोलने में कैसी शर्म कैसा डर, सच बोला करो। तो मुझे बेसिकली ये दिख रहा है कि एक कंफ्यूज साइकिल में आप अटक गए थे, एक ऐसी साइकिल जहां पर बहुत डार्कनेस है, जहां पर कोई होप नहीं दिख रही है, जहां पर इल्यूजन्स हैं काफी ज्यादा, ठीक है, जहां पर फेक प्रोमिसेस हैं। और उन जगह से वो उस पर्टिकुलर जगह से आपको ये पर्सन निकाल के लाएंगे, चाहे ये जॉब देना हो, चाहे ये फिनेंशियल हेल्प भेजना हो, ठीक है, चाहे ये कोई लॉयर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई भी इंसान हो सकता है, बट इनके मदद से आपको हीलिंग मिल रही है, आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व होता हुआ आपको दिख रहा है। ओके, काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सन ये हो सकते हैं। फाइन। सो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या करने के लिए आपको बोला जा रहा है, किस एनर्जी के साथ कनेक्टेड होने के लिए बोला जा रहा है दिस वीक। स्वीट ट्रीट, खुद को मीठा खिलाओ। ओके, खुद को ट्रीट दो। अगर मूवी देखने का मन करे तो जरूर देखे वो मूवी। अगर डिनर करने का मन करे, कोई आपको कंपनी दे ना दे, आप अकेले ही जाओ उस रेस्टोरेंट में और डिनर करके आओ, ठीक है। तो बेसिकली खुद को ट्रीट देने के लिए बोला जा रहा है, खुद को अच्छा फील करवाने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा सा मीठा खाओ, थोड़ा सा फ्रूट्स लो, ओके, that would be good for your health as well as for your mind and emotions. Fine. So that's all dear, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं 6 मई से लेकर 12 मई तक का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के ऊपर डिवाइन मुझसे कौन सा एक इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए करवाना चाहते हैं। वो क्या प्रेडिक्शन है वो देखते हैं। विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स। थैंक यू सो मच। Thank you. Please mention these for my divine Capricorn viewers. Thank you so much. Silence. ये कार्ड मैं लूंगी, जस्टिस। For my Capricorn viewers, thank you so much. Queen of Pentacles, 8 of Pentacles, Ten of Swords. अच्छा, Ten of Wands, the Magician, bottom of the deck है, the Hierophant.
caretaker, putting others first, education, learning, teaching. करियर को लेकर जो भी टफ फेज आप देख रहे थे, इस वीक में ये टफ फेज एंड होने जा रहा है एंड दिस इज द प्रेडिक्शन। इस वीक से ये टफ फेज एंड होता हुआ दिखेगा। एकदम तुरंत ही बिल्कुल 0 से लेकर 10 में तो नहीं चले जाओगे आप, लेकिन आप 0 में थे और 0 में ही एक ही साइकिल रिपीट हो रहा था। अभी इस वीक से क्या देखोगे, 0 से 1 में जा रहे हो, 1 से 2 में जा रहे हो, 2 से 3 में जा रहे हो, प्रोग्रेस देख रहे हो। ठीक है, करियर में चीजें आगे बढ़ रही हैं बहुत फास्ट, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है। पेंटिकल की एनर्जी ही ना बहुत स्टेबल एनर्जी होती है। स्टेबल कुछ भी स्पाइक्स नहीं लेती है। ठीक है, जो स्पाइक्स लेती हैं वो स्टेबल नहीं है। जैसे बोलते हैं ना हम, जॉब में जो सैलरी मिलती है वो स्टेबल होता है वो इनकम, लेकिन लॉटरी जीत के जो हमें पैसे मिलते हैं वो स्टेबल नहीं है, वो स्पाइक्स है। मतलब एक ही बार मिलेगा लेकिन बहुत मिलेगा। अब दूसरे नेक्स्ट मंथ क्या होगा आपको भी नहीं पता। नेक्स्ट मंथ लॉटरी लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, वो अनस्टेबल है। लेकिन जॉब सैलरी ये स्टेबल है, तो इस यहाँ पर कम मिल सकता है लेकिन स्टेबल, हर मंथ कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, तो वहां पर टेंशन नहीं है। ठीक है, ये वाली बात है बेसिकली। स्टेबल एंड अनस्टेबल के बीच का फर्क ये होता है। ओके ना, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि स्टेबल ग्रोथ है आपके करियर में, स्टेबल ग्रोथ है। फाइनली ना एक बहुत ही बुरे वक्त से बाहर आ रहे हो, बहुत ही ये पर्टिकुलर वक्त आपके करियर में जो चल रहा था ना, बहुत डरावना एक वक्त चल रहा था। कोई भी काम सही से नहीं हो पा रहा था, कोई भी प्लानिंग सही से काम नहीं कर रहा था। जो भी आप करने जा रहे थे, इधर तो क्या बोलते हैं उसको, जो भी प्लानिंग आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे, वो प्लानिंग काम तो कर ही नहीं रहा था, रहता उल्टा हो रहा था सब कुछ। ठीक है, बार बार प्लानिंग चेंज करना पड़ रहा था, लॉस हो रहा था, काफी ज्यादा लॉसेस आप देख रहे थे। यहाँ तक कि कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जीज दिख रही, करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, फैक्ट्री को लेकर, कोई ना कोई यहाँ तक कि प्रॉपर्टी को लेकर भी हो सकता है कि कोई ना कोई लीगल केस चल रही थी। ओके, लीगल इशू, लीगल केस चल रही थी, वो लीगल केस, वो लीगल इशू इस वीक में खत्म होता है। आपके हाथ में फिर से पावर आता है, यानी कि अगर आपके फैक्ट्री को लेकर कुछ गड़बड़ हो रही थी तो फैक्ट्री का फिर से वो पावर आपके हाथ में आ रहा है। आपका काम फिर से सेफ हो रहा है, फिर से आप काम शुरू कर पा रहे हो, फिर से आप अपना बिजनेस शुरू कर पा रहे हो। जो भी लीगल केस है, जो भी लीगल इशू है, जो भी लीगल प्रॉब्लम की वजह से आप काम नहीं कर पा रहे थे, फैक्ट्री बंद होके पड़ा था, बिजनेस बंद होके पड़ा था, या फिर कोई लीगल केस की वजह से आपको कोई जॉब नहीं मिल रही थी, ये लीगल केस ओवर हो रहा है। फाइनली आपको इस कार्मिक साइकिल से मुक्ति मिल रही है, एंड नाउ यू विल अगेन कम इनटू पावर, यू विल बी अगेन इनटू दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहां पर आप अपने लिए बिल्ड कर रहे हो, अपना करियर फिर से बिल्ड कर पा रहे हो। ओके, किसी किसी के लिए यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते थे या फिर जाना चाहते हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, कोई ना कोई फॉर्मेलिटी की वजह से, कोई ना कोई फॉर्मेलिटी नहीं कंप्लीट हो रहा था, बाहर जाकर पढ़ाई करना था आपको, राइट, लेकिन कोई ना कोई फॉर्मेलिटी के कारण आप नहीं जा पा रहे थे। वीजा की प्रॉब्लम हो सकता है, पासपोर्ट की इशू हो सकती है, लोन की इशू हो सकती है, या फिर यूनिवर्सिटी में और भी बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं, राइट। आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट बहुत सारे जो फॉर्मेलिटीज होते हैं वो नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर वो कंप्लीट हो जाएगा इस वीक में, फॉर्मेलिटीज कंप्लीटली, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होकर अभी आप फिर से जाने की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो। ठीक है, यूनिवर्सिटी से आपको मेल या फिर कॉल भी मिल सकता है कि ऑलरेडी आप सेलेक्ट हो गए हो, तो जाने की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, कोई ब्लॉकेज यहाँ पर नहीं रहेगा इस वीक से अब और। ठीक है, बहुत मेहनत किया, जहां पर भी आपने करियर में मेहनत किया, जहां पर भी आपने करियर में एफर्ट लगाया, वहां से इस वीक में, या फिर मैं बोल सकती हूँ इस वीक से रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। रेसिप्रोकेशन, रिटर्न, इक्वल गिव एंड टेक देखना शुरू हो जाएगा आपके करियर एंड फिनेंसेस में। ठीक है, यहां तक कि इस वीक में अगर किसी का एग्जाम है करियर में, ठीक है, आपका वो एग्जाम काफी अच्छा जा रहा है, पास्ट में कितने भी फेलियर्स, कितने भी रिजेक्शंस आपने क्यों ना देखा हो, इस वीक में वो रिपीट नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक कि इस वीक में जो भी एग्जाम वगैरह है आप लोगों का काफी अच्छा जा रहा है। रिजल्ट अगर किसी का आने वाला है, बहुत अच्छा जाएगा रिजल्ट। ठीक है, फाइनली यू आर गेटिंग द जस्टिस इन योर करियर एंड फिनेंसेस में। ठीक है,
किसी किसी के लिए ऐसे भी एनर्जीज हैं कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो या फिर हीलिंग किसी फील्ड में आप जाना चाहते हो। यू आर प्रोग्रेसिंग, यू आर प्रोग्रेसिंग। ओके, चलिए अभी यहाँ से देखते हैं आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है। अच्छा, अगर किसी के पास जॉब नहीं था, जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब नहीं मिल पा रहा था, जॉब ऑल ऑफ अ सडन आपको फायर किया गया था या फिर ऑल ऑफ अ सडन जॉब चली गई थी, इस वीक में फिर से जॉब मिल जाएगा आपको। कोई अगर टीचर है, टीचिंग की जॉब मिल जाएगी, इनकम होना शुरू हो रहा है, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। ठीक है, फॉर माई कैप्रिकॉर्न, हाइड्रेट, जितना हो सके पानी पियो, पानी पियोगे एनर्जी फ्लो ही रहेगा, एनर्जी फ्लो ही रहेगा, रिसीविंग मोड में रहोगे एनर्जेटिकली। ठीक है, एनर्जेटिकली, अवेयरली अनअवेयरली आप एनर्जेटिकली रिसीविंग मोड में रहोगे। ठीक है, कभी कभार हम अवेयर नहीं रहते हैं कि हम रिसीविंग मोड में है या नहीं, लेकिन एनर्जी फ्लो रहना, फ्लो ही रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हो सके पानी पियो, पानी पियोगे एनर्जी फ्लो रहेगा, एनर्जी फ्लो रहेगा तो ये जो भी चीज हो रहा है इसके साथ आप भी फ्लो कर पाओगे, रिसीव भी कर पाओगे, कोई ब्लॉकेज नहीं रहेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल Gemini viewers, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं 6th ऑफ मई से लेकर 12th ऑफ मई तक ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के ऊपर कौन सा वो एक इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन है जो डिवाइन मुझसे करवाना चाहते हैं आप लोगों के लिए। देखते हैं वो क्या प्रेडिक्शन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हायरोफांट, यहाँ से देखते हैं फॉर माय जेमिनाई व्यूअर्स क्या वो इम्पोर्टेंट प्रेडिक्शन है जो डिवाइन आप मुझसे करवाना चाहते हैं। फॉर माय ब्यूटीफुल जेमिनाई व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, rebirth, the hanged man। oh अच्छा, 4 of cups, justice, bottom of the deck है page of wands। रिसोर्सफुलनेस, इंटेलिजेंस, मेंटल एक्शन, राइट थिंकिंग। राइट थिंकिंग तो करनी ही पड़ेगी। एजुकेशन, लर्निंग, टीचिंग। भाई इस वीक में तो कि कोई एक चीज, किसी एक चीज का, किसी एक पर्सन का पर्पस कंप्लीट हो रहा है आपकी जिंदगी में। ओके, अब इस चीज को, इस सिचुएशन को लेट गो करना पड़ेगा। हाँ जी, ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है जब किसी चीज का पर्पस कंप्लीट हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं ये पर्टिकुलर चीज, आपको इस पर्टिकुलर चीज ने कभी सर्व नहीं किया है, बहुत सर्व किया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसके आगे अब कुछ नहीं दे सकता ये पर्टिकुलर चीज। तो ये आप
आपको समझाया भी जाएगा, आपको बताया भी जाएगा, बताया जाएगा इन द सेंस मदर यूनिवर्स खुद चलकर एक फॉर्म में आकर तो नहीं बताएंगे आपको, है ना, आपको फील करवाया जाएगा। आप फील भी करोगे कि इसके आगे अब ये चीज मुझे कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इसके आगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन से मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, मैं स्टक महसूस कर रहा हूँ, मैं स्टक महसूस कर रही हूँ, ये कंप्लीटली फील होने वाला है आपको। और ये फीलिंग ही वो चीज है जहां पर आपको बेसिकली इनडायरेक्टली बोला जाएगा कि इट्स टाइम टू हैव अ चेंज स्वीट हार्ट। ओके, अगर आगे बढ़ना है इस पर्टिकुलर चीज को लेट गो करो, एंड करो, न्यू कुछ ढूंढो, न्यू कुछ चीज में आगे बढ़ो। और यहां पर जरूरत है राइट थिंकिंग की, मेंटल एक्शन की, एक्सेप्टेंस की। ठीक है, विद द 4 ऑफ कप्स थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में दिक्कत आ सकती है यहाँ पर कि क्योंकि ऐसा होता है, एक एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, सपोज आप किसी कंपनी में 5 साल या फिर 7 साल काम कर चुके हैं। ओके, ऑल ऑफ अ सडन इस वीक से आपको महसूस हो सकता है कि मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है इस कंपनी में अब, और मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है इस कंपनी में अब, और मुझे प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है अब, और तो ये जो फीलिंग है ये बहुत सोची समझी फीलिंग आपको दिया जा रहा है, ताकि क्योंकि इसको इग्नोर नहीं करना है, ये इंट्यूजन है जो आपको कह रही है कि हाँ अब और ये कंपनी तुम्हें सर्व नहीं कर सकता भाई, आप प्लीज चेंज कर लो कंपनी को, क्योंकि अब अगर प्रोग्रेस चाहते हो, इससे ज्यादा अगर प्रोग्रेस चाहते हो, इससे ज्यादा अगर ग्रोथ चाहते हो, क्यों ना चाहोगे, क्यों नहीं, है ना, क्योंकि आप तो मैजिकल हो, डिवाइन ने मैजिकली आपको बनाया है, और ये जो भी कुछ आप मांग रही हो ये तो मामूली सी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं। आप मतलब बड़े बड़े मैं क्या ही बोल सकती हूँ, अभी मेटेरियलिस्टिक चीजें तो वैसे ही आपको मिल सकता है, और क्यों नहीं मांगोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ पर आपकी स्पिरिट टीम का कहना ये रहेगा कि अगर इससे ज्यादा ग्रोथ चाहते हो देन यू नीड टू चेंज योर कंपनी। अभी 7 साल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, अभी 7 साल कहीं पर आप काम कर चुके हो, ठीक है, अभी ऐसे ही आसानी से तो उस चीज को आप लेट गो नहीं कर सकते ना, थोड़ा सा तो एक लैगिंग रहेगा, थोड़ा सा तो एक अंदर इमोशनल अटैचमेंट रहेगी ना उस चीज के साथ कि 7 साल मैंने यहाँ पर बिता दिया, इस कंपनी के लिए इतना कुछ किया, इस कंपनी ने भी मुझे बहुत कुछ दिया, और यहाँ पर मैंने कहा ऑलरेडी कि जब तक सर्व करना था इस कंपनी को, इस कंपनी ने किया आपको सर्व, इस चीज ने किया आपको सर्व, तो अभी तुरंत तो आप चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा सा तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आएगी ना आपके अंदर से कि इस कंपनी में कंफर्ट जोन भी बन गया था, ठीक है, अभी न्यू कंपनी में जाएंगे, न्यू कलीग्स मिलेगा, वहां पर फिर से एडजस्टमेंट करना, बॉस के सामने फिर से एक इंप्रेशन बनाना, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप खुद को रोक सकते हो, नंबर 1, अगर रोकते हो देन जितना अबांडेंस, जितना ग्रोथ अब तक हो गया है आपको यहाँ पर, उतना ही उतने में ही आपको सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा। और अगर ऐसा आपको महसूस होता है नहीं इतने में हम सेटिस्फाइड नहीं रह सकते क्योंकि मेरी जो पोटेंशियल है वो इससे भी ज्यादा है, सो आई डिजर्व मोर सक्सेस, आई डिजर्व मोर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, देन आपको तो चेंज करनी पड़ेगी, अटैचमेंट को थोड़ा सा दूर हटा के लेट गो करके न्यू चीजें लेनी पड़ेगी। रादर मैं ऐसे कहूंगी इस कंपनी इस चीज में रहते हुए ही न्यू चीज ढूंढ लो, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन से डील नहीं कर रहे हो, पर्सन की बात अलग होती है, ठीक है, अगर किसी चीज से डील करो, स्पेशली अगर कंपनी या फिर जॉब से डील कर रहे हो, देन जो जॉब आप कर रहे हो वो करते ही आप न्यू कोई ढूंढो, न्यू कोई जॉब ढूंढो, और उसके बाद यहाँ पर रेजिग्नेशन लेटर दो, ठीक है। पहले रेजिग्नेशन लेटर दोगे और फिर ढूंढोगे ना, तो बीच का जो ये समय रहेगा ये बहुत फ्रस्ट्रेशन लाएगा आपके जिंदगी में, तो ये मत किया करो, फाइन। तो यस, यहाँ पर कुछ तो अब आपके एनर्जी साइकिल से जाने का समय आ गया है, ठीक है, और जाने दो, वही वही अच्छा है, ठीक है, क्योंकि अब जाने का समय आ गया है इस चीज का, ठीक है, अब ये अलाइनमेंट में नहीं है आपके साथ, तो अब इसको पकड़ के रखोगे ना तो वैसे भी आपको कोई ग्रोथ, कोई प्रोग्रेस, कुछ हासिल होता हुआ नहीं दिखेगा। सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर कोई है आपके फैमिली में जो काफी टाइम से बीमार है और बेड रिडन है, लाइक बेड रिडन, ठीक है, और कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको नहीं दिख रहा है, और उनको भी बहुत तकलीफ हो रही है, ठीक है, उनको भी बहुत तकलीफ हो रही है, आप देख रहे हो, और इस वीक में हो सकता है कि उनका जाने का समय आ जाए, तो अगर ऐसा हो रहा है एक्सेप्ट कर लो उनको, अच्छे से डिवाइन एनर्जी के साथ उनको जाने दो, और भगवान से प्रे करो कि उनकी जो नेक्स्ट लाइफ टाइम है वो काफ़ी अच्छा जाए, ठीक है। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ऑलरेडी मैंने बताया, अगर किसी पर्सन है आपके आसपास या फिर आपके रिलेटिव्स में से जो बेड रिटन है, ठीक है,
वो इस वीक में जा सकते हैं। ओके, सो लेट गो करना है। फाइन, चलिए अभी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है, क्या किस एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहने के लिए बोला जा रहा है दिस वीक। अलोन टाइम, जितना हो सके खुद के साथ टाइम स्पेंड करें। खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो हील कर पाओगे, खुद को समझा पाओगे कि इट्स टाइम टू लेट इट गो। ठीक है, जितना खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे उतना ज्यादा बिगर पर्पस को समझने की कोशिश कर पाओगे, समझोगे कि हाँ जी अलाइनमेंट ओवर हो गई है, अब तो मुझे जाना, लेट गो करना ही पड़ेगा, जाने देना ही पड़ेगा। ठीक है, न्यू साइकिल में कदम रखना ही पड़ेगा, चाहे वो साइकिल थोड़ा सा मुझे, साइकिल के लिए थोड़ा सा मुझे कंफर्ट जोन से बाहर क्यों ना आना पड़े, मुझे होना ही पड़ेगा। इसके लिए यू नीड टू बी वेरी वेरी यू नो डिवाइनली हील्ड, और हील करने के लिए खुद के साथ टाइम स्पेंड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतने से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा जरूर, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल लिब्रा व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं 6 ऑफ मई से लेकर 12 ऑफ मई तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के ऊपर, इस टाइम पीरियड को लेकर कौन सा वो एक डिवाइन इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन है जो मुझे यूनिवर्स मुझसे करवाना चाहती है आज आप लोगों के लिए। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। थैंक यू सो मच for the Tower. यहाँ से भी देखते हैं for my Libra viewers. The Devil. Ten of Pentacles. 7 of Swords. Death and Rebirth. Knight of Wands. Bottom of the deck है The Chariot. यहाँ से भी 2 cards please for my divine Libra viewers. Shaman. Oh, loss. भाई गलत लोगों के चक्कर में पड़ सकते हो। बहुत ध्यान से लोगों को ट्रस्ट करें, बहुत ध्यान से लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, बहुत ध्यान से लोगों के घर में जाकर आप पानी वगैरह मीठा वगैरह खाया करें। ठीक है, बहुत अगर अगर हो सके किसी से इस वीक में गिफ्ट ना लें, किसी के घर में कुछ ना खाएं, किसी के साथ अकेले इधर उधर ना जाएं। ओके, किसी को सोशल मीडिया में कोई पिक्चर ना भेजे। सोशल मीडिया में कोई भी साइट, मूवी देखने का मन कर रहा है तो किसी भी साइट में आप घुस रहे हो और मूवी देख रहे हो, ये मत करो। ठीक है, आपका फोन हैक हो सकता है, मनी, बहुत बहुत अजीब एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है मेरे लिब्रा के लिए। ठीक है, आप फंस सकते हो कहीं पर, बहुत बुरी तरीके से आप फंस सकते हो किसी के ऊपर ट्रस्ट करके। सो किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो थोड़ा सा देखो, क्योंकि इस वीक में ना आपको कुछ लोग यूज कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक हो सकती हैं, आपके पैसे जा सकते हैं। यहां तक कि ब्लैक मैजिक का जो असर है वो इतना इंटेंसिटी, इतना हैवी हो सकता है कि आपके ये ब्लैक मैजिक आपके घर पे
की जा सकती है, मतलब आपके घर के एनर्जी को एक एक अजीब एनर्जी में बदला जा सकता है, जिसके कारण आपके घर वालों की तबीयत भी खराब हो सकती है। ऑल ऑफ अ सडन एक के बाद एक तबीयत खराब हो सकती है। ठीक है, ये एक एनर्जी दिख रही है मुझे, प्लीज बच के रहें। आई एम बीइंग वेरी सीरियस व्हेन आई एम टेलिंग दिस, क्योंकि अब तक की जो भी रीडिंग मैंने किया हुआ है जेमिनाई तक, ठीक है, ये एनर्जीज बहुत 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 ज़्यादा इंटेंस है, बहुत गंभीर है ये एनर्जी। प्लीज संभल के रहें इस वीक में। लोगों के साथ बहुत गलत लोगों का ट्रैक करोगे, बहुत गलत लोगों को भरोसा कर बैठोगे, पैसे दे दोगे, इन्वेस्ट कर बैठोगे, बहुत गलत लोगों पर बिजनेस का या फिर काम का जो प्लानिंग है वो शेयर कर बैठोगे, बिजनेस पार्टनरशिप में जा सकते हो। ये मत करो, ये मत करो। कितना भी टेम्पटिंग, कितना भी ट्रस्टवर्दी, सालों से जानते हो, 7 सालों से एक पर्सन को जानते हो, तब भी मत करो। बेसिकली यहाँ पर ये टावर कार्ड जो आया है ना, यहाँ पर डायरेक्ट कार्ड है कि किसी को तो आप बहुत ट्रस्ट करते हो, या फिर इस वीक में आप करने वाले हो जो ट्रस्ट के लायक ही नहीं है, जिनके बारे में आपने एक ऐसा इंप्रेशन बना के रखा है जो इंप्रेशन बिल्कुल गलत है, और उसी पर्सन को ट्रस्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो। प्लीज मत करो। यहाँ तक कि अगर शादी की बातचीत चल रही है ना, और थोड़ा ज्यादा उस अलायंस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। किसी को तो आप और आपके फैमिली मेंबर्स ट्रस्ट कर रहे हैं जो ट्रस्ट के लायक ही नहीं है। ठीक है, एक अलग ही दुनिया में उनको, एक अलग ही महत्व उनको आप दे रहे हो, एक अलग ही पेडेस्टल पे बिठा के रखा है आपने उन लोगों आप लोगों ने उस पर्टिकुलर पर्सन को। वो पर्सन डिजर्व नहीं करता है वो पेडेस्टल। थोड़ा सा रिसर्च करोगे ना उस पर्सन के ऊपर, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेकिंग करोगे ना, तो उस पेडिस्टल से खींच के नीचे उतार दोगे उस पर्सन को। ठीक है, थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो किसी को भी ट्रस्ट करने से पहले। और एक सिनेरियो है यहाँ पर, किसी की सच्चाई भी दिख सकती है इस वीक में। ठीक है, किसी ऐसे पर्सन की सच्चाई जो ऑलरेडी जिसके ऊपर काफी आपने ट्रस्ट करके रखा है। उस पर्सन की कोई तो हिडन सच आप लोगों के सामने आ सकता है, जिसके कारण कंप्लीटली ये रिश्ता या फिर कंप्लीटली इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप टूट सकता है, जो कि अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अगर ये कोई मैरिज अलायंस है, इनका कोई तो ऐसा सच सामने आ सकता है जिसके कारण आपका ये मैरिज अलायंस भी टूट सकता है। और अगर टूट रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, रिमेंबर, अच्छी बात है, क्योंकि ये सही नहीं होता अगर शादी हो जाती तो, मतलब बेमतलब का बहुत गलत फंस जाते हैं। ओके ना, तो ये प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है, प्लीज बच के रहें इस वीक में। देखते हैं यहाँ से क्या निकल के आ रहा है। किस एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। आप भी ना ब्लैक मैजिक वगैरह के साथ कनेक्टेड मत होइए। ठीक है, अगर कोई आपको बोल रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज मिला, बट अगर कोई आपको बोल भी रहा है ना इस वीक में कि अरे इस बाबा के पास चले जाओ, इस बाबा के पास चले जाओ, ये ब्लैक मैजिक करते हैं, तुरंत ही काम बन जाएगा, शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मत किया करो। बहुत गंदा कॉन्सिक्वेंसेस झेलोगे। स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स। और पता है मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको बोला ही जा रहा है अकेले कहीं पर नहीं जाना है। अगर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, घर बुलाओ भाई। ठीक है, दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाना है। कुछ जेन्युइन मैं ऐसे बोल सकती हूँ आपको कि सबके साथ हंसो, बात करो, बस ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, इतना बोला जा रहा है। ठीक है, अगर कोई आपका कोई दोस्त अगर है जो शामान है, या फिर जो आप ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, ठीक है, अगर स्पेल्स वगैरह करता है ना, उनसे थोड़ा सा बच के रहें आप।
ओके, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो करो, लेकिन कितना शेयर करना है उतना थोड़ा सा देखो, ठीक है। एक्सेसिव शेयर कर रहे हो आप, एक्सेसिव चीजें बोल रहे हो आप, मत करो। बहुत ट्रस्ट करो, बहुत ट्रस्ट करके वो जो भी खिला रहे हो वो खा रहे हो, जो भी पिला रहे हो वो पी रहे हो, मत करो। ओके, जितना जरूरी है उतना ही टाइम स्पेंड करो। खुद के घर बुलाकर टाइम स्पेंड करो फिर भी चलेगा, कहीं और जाकर मत करो। ओके, अगर कोई पार्टी वगैरह इस वीक में है ना, थोड़ा सा बच के। ओके, आई एम बीइंग वेरी सीरियस ओवर हियर व्हेन आई एम टेलिंग यू दिस। तो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल एक्यूरियस व्यूअर्स, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं 6 मई से लेकर 12 मई का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के ऊपर, इस टाइम पीरियड के बारे में कौन सा वो एक इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन है जो डिवाइन मुझसे आज करवाना चाहते हैं आप लोगों के लिए। इस प्रेडिक्शन को देखते हैं विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मुझे गाइड कर दीजिए और डिवाइन Aquarius viewers, thank you so much. Aquarius viewers, can you please मुझे गाइड कर दीजिए? Thank you so much. Thank you. The Hangman का कार्ड यहाँ पर आया है आप लोगों के लिए। Let's see यहाँ से क्या आता है। Page of Pentacles, the Empress, Ten of Cups, Nine of Swords, Page of Wands, the High Priestess। यहाँ से longing for love, सक्सेस। स्पेशली कुछ हैं जिसके लिए आपके घर वाले बहुत टेंशन में हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे मैं बताती हूँ, अगर सपोज यहाँ पर आपके घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, इस वीक में मान जाएंगे, ठीक है। अगर आपके रिजल्ट या फिर आपके करियर प्रोग्रेस के लिए, करियर सक्सेस के लिए आपके घर वाले बहुत टेंस्ड हैं, उस टेंशन से आप अपने घर वालों को मुक्त कर दोगे क्योंकि सक्सेस मिल रही है इस वीक में। ओके, अगर आपके फैमिली में कोई बीमार है, इस वीक में बीमारी से वो उनको मुक्ति मिल जाएगी और आपको इस टेंशन से भगवान जी मुक्त कर देंगे। अगर आप पेरेंट हो, अगर आप ही पेरेंट हो और अपने बच्चे को लेकर उनके स्कूलिंग या फिर उनके कॉलेज, उनके पढ़ाई, इसको लेकर काफी ज्यादा टेंशन में हो, या फिर मैरिज अलायंस नहीं मिल रही इसके लिए टेंशन में हो, आप इस टेंशन से मुक्त हो रहे हो क्योंकि आपके बच्चे का काम बन रहा है। ओके, सो एक शब्द में मैं अगर कहूँ मेरे एक्यूरियस के लिए, आप जिस भी एरिया में स्टक थे, आपका काम नहीं बन पा रहा था, ओके, काम बनवाने के लिए काफी मेहनत आप कर रहे थे, काफी इनिशिएशन आप ले रहे थे, काफी एक्शन आप ले रहे थे, लेकिन कोई भी काम नहीं बन पा रहा था और आपको डर लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उस डर से आप बाहर जा रहे हो, काम बन रहा है आपका, ठीक है। हाँ, हो सकता है ये काम जिस तरीके से आपने, बिल्कुल जिस तरीके से आपने सोचा था उस तरीके से ना हो, थोड़ा सा अलग तरीके से हो, लेकिन काम बन रहा है,
ठीक है। हो सकता है जो मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वही एग्जैक्ट मार्क्स आपको मिले, वो नहीं होगा, लेकिन आप ये एग्जाम क्रैक करो ये फॉर श्योर है। ठीक है। अगर किसी पर्सन के लिए इंतजार कर रहे थे आप रिकंसिलेशन के लिए, ये मुझे नहीं दिख रहा है कि वही पर्सन लौट कर आ रहे हैं, लेकिन कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है कि वो लौट कर आए, और ये जो लोनलीनेस का जो फीलिंग है, ये आप इस फीलिंग से आपको दूर लेकर जाएंगी मदर यूनिवर्स। ठीक है। बात अगर फैमिली की कॉन्सेंट की है, फैमिली हर कोई कॉन्सेंट दे रहा है ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर गिविंग यू कॉन्सेंट। तो बेसिकली एक चिंता से मुक्ति मिल रही है आपको। ठीक है। जो भी काम बनवाने की आप कोशिश कर रहे थे, जो भी काम करने की आप कोशिश कर रहे थे, वो काम आगे बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। स्टक एनर्जी से वो काम आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। आपके इनिशिएशन, आपके एक्शन के रिटर्न में चीजें मूवमेंट में आ रही हैं, प्रोग्रेस में आ रही हैं, रे ऑफ होप देखना शुरू हुआ है, ये आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल प्रेडिक्शन। चलिए अभी यहां से देखते हैं आपके लिए, जिस भी चीज को लेकर वर्स्ट के सिनेरियो सोच रहे थे, अब सोचने की जरूरत नहीं है वर्स्ट के सिनेरियोस, बिकॉज उसी एरिया में धीरे धीरे फुलफिल मिल रहा है इस वीक से। ओके। रे ऑफ होप मिल रहा है, रे ऑफ होप, थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, सो रे ऑफ होप मिल रहा है आपको। कोई न्यूज, गुड न्यूज आ सकता है। ठीक है। कोई पॉजिटिव न्यूज करियर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर कोई पॉजिटिव न्यूज आ सकता है। हो सकता है कि कोई मैरिज अलायंस ऑलरेडी देख कर गए हैं आपको, लेकिन जो जो फाइनल कम्युनिकेशन है कि हाँ है या फिर ना है, वो फाइनल कम्युनिकेशन इन्होंने किया नहीं है, तो ये फाइनल कम्युनिकेशन करने वाले हैं और ये हाँ ही बोलने वाले हैं कि आपको, इन लोगों को, मतलब आपको बहुत पसंद आ गया है। ठीक है इनको। तो ये फुलफिलमेंट भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। लेट्स सी क्या गाइडेंस है या फिर किस एनर्जी के साथ आपको कनेक्टेड होने के लिए बोला जा रहा है दिस वीक। कनेक्ट विथ फायर, जितना हो सके फायर के साथ कनेक्टेड रहें। दिया जलाए हर एक दिन इस पर्टिकुलर वीक में। जब दिया जला रहे हो, दिया जला के आप भगवान जी के सामने प्रे करो, ग्रैटिट्यूड शो करो। ठीक है। जो भी आपके पास है एटलीस्ट 3 to 5 थिंग्स ग्रैटिट्यूड शो करो, एंड उसके बाद प्रे करो जो भी आपको चाहिए। ठीक है। अच्छा रहेगा। अगर मैनिफेस्ट करते हो, कैंडल्स के साथ मैनिफेस्ट करो। ठीक है। कैंडल जलाओ, और स्क्रिप्टिंग मैनिफेस्टेशन भी आप अगर कर रहे हो ना, कैंडल जलाकर करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल कैंसर व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं 6 मई से लेकर 12 मई का जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को लेकर डिवाइन आज मुझसे कौन सा वो एक इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं आप लोगों के लिए। वो प्रेडिक्शन चेक करते हैं with all the divine positive energies. Let's shuffle your cards first. Thank you so much. Divine Cancer, thank you. The moon. यहाँ से देखते हैं for my Cancer viewers. Knight of Pentacles, the Lovers, Six of Cups, the Star, Three of Cups, bottom of the deck है Ace of Pentacles। ये तो completely आपके पर्सनल लाइफ को लेकर प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है।
overworked, out of balance. अच्छा 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 अच्छा, बेसिकली आप अपने करियर को लेकर थोड़ा बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो, करियर सक्सेस को लेकर थोड़ा बहुत क्यों, बहुत ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो रहे हो, जिसके कारण आप मदर यूनिवर्स ना आपके करियर में कोई हलचल कर ही नहीं पा रही है। और इस वीक में क्या होने जा रहा है, आपका जो ध्यान है ना वो भटकाया जाएगा एंड आपको फोकस करवाया जाएगा इन योर लव लाइफ। और ये फोकस इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि मदर यूनिवर्स आपके करियर में भी थोड़ा सा हलचल कर पाए। ठीक है, क्योंकि आप इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो, इतना ज्यादा करियर को लेकर इतना ज्यादा फोकस्ड, मतलब फोकस नहीं कहूंगी मैं, ऑब्सेस्ड एंड को डिपेंडेंट हो रहे हो, आउटकम के ऊपर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो कि करियर में कोई हलचल नहीं ला पा रही है मदर यूनिवर्स, जिसकी वजह से आपका ध्यान थोड़ा सा यू नो एक लाइफ के और एक एरियाज पर लेकर जा रही हैं, ताकि ये ऑब्सेशन थोड़ा सा कम हो सके एंड इस एरिया में, करियर के एरिया में मदर यूनिवर्स हलचल कर सके, प्रोग्रेस लेकर आ सके। ओके, तो इस वीक में आप काफी ज्यादा लव लाइफ पर फोकस होने जा रहे हो। ठीक है, आप अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, आपके लव लाइफ में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी अनबन चल रही है, वो सब कुछ रिजॉल्व होने जा रहा है। ठीक है, आपके लव लाइफ में स्पार्क आ रहा है, न्यूनेस आ रही है, यहाँ तक कि शादी की बातचीत शुरू हो सकती है, घूमने का प्लान बन सकता है पार्टनर के साथ। ठीक है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का प्लान बन सकता है, कमिटमेंट मिल रहा है, घर घर पे आकर बात करेंगे, बिल्कुल एक वाइफ एंड हस्बैंड की जो फीलिंग है वो इस रिलेशनशिप से आप लोगों को मिलने जा रहा है। ओके, अगर कमिटमेंट इश्यूज आप लोग देख रहे हो, इस इशू से कंप्लीटली बाहर निकल के आ रहे हो इस वीक में। ठीक है, एंड वो पर्सन कमिटमेंट दे रहे हैं, कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, आपको एक्सप्रेस करें कि कितना प्यार करते हैं आपसे, कितना सीरियस है आपको लेकर, सीरियस कितना है ये दिखाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर प्रूव करेंगे। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से आपको बताएंगे कि हाँ ये पर्सन सीरियस हो रहे हैं, सीरियस है आपको लेकर। राइट, अगर आप लोग शादीशुदा हो देन इस वीक में कंसीव करने जा रहे हो। ठीक है, काफी ज्यादा स्पार्क, काफी ज्यादा इंटीमेट एक मोमेंट आ रहा है आप दोनों के जिंदगी में। ठीक है, और 2 से 3 होने जा रहे हो ऑलरेडी। अगर आपका एक फर्स्ट चाइल्ड है, यहाँ पर सेकंड चाइल्ड की भी वाइब्रेशन दिख रही है इस वीक में। ठीक है, अगर आप दोनों की अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, ठीक है, यहाँ पर मैरिज अलायंस मिल रहा है, वो भी सोशल मीडिया से जो अलायंस मिल रहा है, काफी अच्छा अलायंस होने जा रहा है। ठीक है, काफी स्टेबल है, काफी मैच्योर्ड है, लेकिन सोशल मीडिया से, कोई शादी.com या फिर मैट्रिमोनियल साइट से मिल सकता है ये पर्सन। ओके, अगर आप सिंगल हो, सिंगल नहीं रहोगे, आप अपने सोलमेट से मिलने जा रहे हो, ट्रू लव से मिलने जा रहे हो, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, अगर फैमिली वाले नहीं मान रहे थे शादी के लिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कंप्लीटली बहुत खुशी खुशी मान जाएंगे, लेकिन मतलब ठीक है, इन दैट वे मान तो रहे हैं, लेकिन बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करें ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, बट हाँ मान रहे हैं कि ठीक है चलो हम शादी में अटेंड भी करेंगे, शादी भी करवाएंगे, ठीक है चलो। और ये जो खुशी खुशी मानने की बात है ना, वो धीरे धीरे हो ही जाएगा आगे जाके, अभी एटलीस्ट इस वीक में नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो कंप्लीटली आपके लव लाइफ को लेकर यहाँ पर हलचल दिख रही है मुझे। दिस वीक इज ऑल अबाउट दैट, नॉट ओनली लव लाइफ बट पर्सनल लाइफ। यस, अभी देखते हैं आपको बोला क्या जा रहा है, क्या करने के लिए बोला जा रहा है, किस एनर्जी के साथ कनेक्टेड होने के लिए बोला जा रहा है फॉर माय डिवाइन कैंसर व्यूअर्स। एनर्जी वर्क, चक्रा हीलिंग करो। ठीक है, अपने ऊपर फोकस करो, मेडिटेट करो, चक्रा पर ध्यान दो। ओके, और सातों ही चक्रा पर ध्यान दो, कोई एक चक्रा नहीं, रूट गाइडेड मेडिटेशन करो, मैं इतना कहूंगी गाइडेड मेडिटेशन करो। ठीक है, अगर आपको रेकी हीलिंग आती है वो करो, अगर नहीं आती है गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब में मिल जाता है। ठीक है, 7 चक्रा के ऊपर गाइडेड मेडिटेशन मिल जाता है। ओके, सर्च करो 7 चक्रा गाइडेड मेडिटेशन बोल के सर्च करो, यूट्यूब में मिल जाएगा, उसके साथ आप हर रोज मेडिटेट करो।
ठीक है ना। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं 6 मई से लेकर 12 मई का जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के ऊपर डिवाइन कौन सा वो एक इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन मुझसे करवाने जा रहे हैं, जो ऑफ कोर्स आपके लिए और उसी प्रेडिक्शन को यहाँ पर हम चैनल करेंगे। लेट्स सी कैसा प्रेडिक्शन है इस टाइम पीरियड के ऊपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन स्कॉर्पियो व्यूअर्स, थैंक यू। Oh, the moon. ओके, यहाँ से देखते हैं। Four of Wands, Queen of Wands, Six of Swords, Ten of Swords, Three of Swords, बॉटम पर एक है Page of Pentacles। Physical issues, illness, accident, injury, relationship repeat, imprisonment। ओके, इस वीक में ना आपने पास्ट से कितना सीखा है वो चेक किया जाएगा। और ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप वही गलती रिपीट करने वाले हो जो पास्ट में किया था, जिसके वजह से चीज़ें आगे तो नहीं बढ़ रही हैं। सुनने में शायद बुरा लगेगा, लेकिन हाँ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। अभी भी समय है, क्योंकि हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इसीलिए इसको प्रेडिक्शन बोला जाता है। अगर आप चाहो तो अपनी एनर्जी को बदल के, अपने डिसीजन, अपने एक्शन को बदल के आप इस एनर्जी को बदल सकते हो। ठीक है, बेसिकली मैं इतना कह सकती हूँ, इस वीक में आपने ये चेक किया जाएगा, ये टेस्ट किया जाएगा कि आप पास्ट से कितना आपने सीखा है, कितना आपने लेसन लर्न किया है। एक एग्जांपल देकर मैं यहाँ पर मैं बता रही हूँ, आप किसी के साथ सपोज पास्ट में रिलेशनशिप में थे, काफ़ी गलत तरीके से था वो रिलेशनशिप, ठीक है, काफ़ी टॉक्सिक था वो पर्सन, काफ़ी हर्ट मिला आपको वहाँ से, ठीक है, और किसी न किसी तरह से आप वहाँ से उस रिलेशनशिप से निकल के आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। अभी ऑल ऑफ अ सडन इस वीक में क्या होने जा रहा है कि वो पर्सन फिर से लौट कर आने वाले हैं, और ये वो पर्सन आकर कुछ ऐसी बात करेंगे, कुछ इस तरीके से सिचुएशंस को दिखाएंगे आपके सामने कि मतलब, ठीक है, आप सोच सकते हो कि हाँ ये शायद पर्सन बदल गए हैं, और तुरंत ही उनके साथ आगे बढ़ सकते हो, तुरंत ही उनके बातों में आ सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा करते हो देन चांसेस आर देयर कि जो पास्ट की साइकिल, जो पास्ट का साइकिल आपने देखा था, वही साइकिल में फिर से आप फंस जाओ। नॉट ऑन रिलेशनशिप, यहाँ पर ऐसी भी एनर्जीज हैं कि सपोज
पास्ट में आपने कभी इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, ऐसे होता है ना बहुत सारी जगहों पर कि आप यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करो आपको रिटर्न में मिलेगा, डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा, ऐसा ऐसा बोला जाता है ना। तो यहाँ पर काफी बार आपने पास्ट में से फॉर ट्रेडिंग, ठीक है, से फॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में आपने पास्ट में कोशिश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन हमेशा आपने देखा है कि ट्रेडिंग में कभी भी आपको वापसी नहीं मिली है। सबको मिलता है, आपको नहीं मिलता है। आपकी बात जब आती है ना तो पैसे लॉस हो जाता है। अभी इस वीक में यहाँ पर क्या हो सकता है, आपके पास फिर से कोई ना कोई ऐसा ऑफर आ सकता है, कोई फ्रेंड, कोई कोलीग, कोई ना कोई ऑल ऑफ अ सडन आकर आपको ये स्टोरी सुना सकते हैं कि अरे मैंने ट्रेडिंग में ये पैसे लगाए थे और मुझे इतना मिला, आई एम सो हैप्पी, दिस एंड दैट। तो ये सुन के आपके मन में फिर से आ सकता है कि और एक बार ट्राई करके देखते हैं। और ये अगर आप करते हो, फिर से ट्राई, मिलेगा कुछ नहीं, फिर से लॉस ही देखोगे आप। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, बस देखने के लिए, चेक करने के लिए कि पास्ट में जो आपने देखा है, जो आपने सीखा है, जो आपको सिखाया गया है, क्या वो सीख अभी भी आपको याद है? क्या उस सीख के साथ आप अभी भी एक्शन ले पाओगे इस वीक में भी? खुद को लर्न वर्जन में डाल पाओगे या फिर से सेम ही गलती करोगे? ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सेम ही गलती करने वाले हो, और इसीलिए प्रेडिक्शन हो रहा है कि आप ताकि ये गलती आप ना करो, चेंज हो जाओ, ठीक है, मतलब चेंज्ड बिहेवियर दिखाओ, चेंज्ड एक्शन दिखाओ, ठीक है। और एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, अगर आप समझ गए हो देन आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मुझे मिल रहा है तो मैं बता रही हूँ। से फॉर आपका पास्ट में ना कोई हैबिट था, ठीक है, आप बहुत मीठा खाते थे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपकी जो शुगर लेवल है वो काफी हाई हो गया था, ठीक है। अभी उसके बाद फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट करना पड़ा, बहुत ट्रीटमेंट के थ्रू गुजरना पड़ा, मेडिसिन वगैरह बहुत कुछ लेना पड़ा। अभी हाल फिलहाल में आप फिट हो, मतलब आपका जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है। ऑल ऑफ अ सडन इस वीक में ना फिर से वही दोहरा सकते हो, ठीक है, आपके सामने फिर से वही क्रेविंग आपके अंदर आ सकता है, जस्ट टू चेक कि आप कंट्रोल कितना करते हो। क्या आपने सीखा है कि कंट्रोल कैसे किया जाता है? क्या आपने सीखा है कंट्रोल करना? और जो भी सीखा है पास में, जो भी लेसन आपको दिया गया है, उस लेसन से क्या कंट्रोल करना आपने सीखा है, वही बस चेक करने के लिए। क्रेविंग होगी आपके सामने, बहुत अच्छे अच्छे स्वीट्स, पेस्ट्रीज, ये सब रहेगा, ठीक है, देखकर मन करेगा खाने को, लेकिन आप अगर कंट्रोल करते हो देन दैट्स गुड। अगर नहीं करते हो और अगर आप खाते हो देन यही सेम साइकिल फिर से रिपीट हो सकता है जो पास्ट में आपने देखा है, आपके लॉस ऑफ कंट्रोल की वजह से या फिर गलती की वजह से। गलती एक बार करो, प्रॉब्लम नहीं है, वहां से सीखो ताकि नेक्स्ट टाइम ना करो। यहाँ पर अगर फिर से आप करते हो, फिर से वही साइकिल रिपीट होगा, आपको बस सिखाने के लिए कि फिर से आपने गलती कर दी, फिर से सीखो, ओके। तो कुछ ना कुछ तो हुआ है पास्ट में जिसको फिर से रिपीट करवाया जा रहा है, जस्ट टू चेक कि पास्ट में जो हुआ है वो कंप्लीटली भूल गए हो आप, मतलब सीख को भूल गए हो आप। पास्ट में जो हुआ है उसको तो भूलना ही है, लेकिन सीख को भी भूल गए हो आप, या फिर अभी भी याद है और उसके मुताबिक ही आप काम कर रहे हो, जस्ट टू चेक दैट यहाँ पर वो होगा, ठीक है। चलिए प्लीज अपने एनर्जी को सही रखें, कंट्रोल रखें अपने अंदर, ठीक है। बहते चले नहीं जाना है, मैनिपुलेटेड नहीं होना है, टेम्पटेड नहीं होना है। रिमेंबर पास्ट में कुछ गलती आपने किया था और उसके लिए बहुत भुगतना पड़ा, बहुत कॉन्सिक्वेंसेस देखना पड़ा, ठीक है। उन गलतियों को फिर से रिपीट ना करें इस वीक में प्लीज, फाइन। चलिए यहां से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, किस एनर्जी के साथ आपको कनेक्टेड होने के लिए बोला जा रहा है दिस वीक, कौन सा एनर्जी वर्क आपको करने के लिए बोला जा रहा है। फॉर माय डिवाइन स्कॉर्पियो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। स्पेंड टाइम विथ एनिमल्स, जितना हो सके एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करो, एनिमल्स को खाना खिलाओ, प्यार दो, टच करो, उनके स्ट्रेंथ, उनके जो कंट्रोल लेवल है, ठीक है, उनकी जो एनिमल्स की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो स्ट्रेंथ आपको जरूरत है इस वीक में। कंट्रोल लेवल बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। बटरफ्लाईज को ऑब्जर्व करो, ओके, डॉग्स के साथ टाइम स्पेंड करो, कैट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, बेसिकली एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करो,
एनिमल्स को खाना खिलाओ, बेजुबानों को खाना खिलाओ, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल पाइसेस व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके लिए 6 मई से लेकर 12 मई का ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड के ऊपर कौन सा वो एक इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन है जो डिवाइन मुझसे करवाना चाहते हैं आप लोगों के लिए, और उसी प्रेडिक्शन को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। लेट्स सी विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। थैंक यू सो मच। लवर्स, द लवर्स, वाओ प्रिटी कार्ड। चलिए यहां से देखते हैं। मुझे प्योरिटी सुनाई दिया आप लोगों के लिए, ऑल ऑफ अ सडन प्योरिटी। मेक श्योर यू आर कनेक्टेड विथ योर प्योरिटी, मेक श्योर यू आर कनेक्टेड विथ योर इनोसेंस। अपने सच्चाई के साथ कनेक्टेड हो इस वीक में, मेक श्योर दैट। ओके, चलिए यहां से देखते हैं। Six of Swords, Seven of Swords, King of Cups, again the Lovers, the Empress, the Sun. Good, very good. Warrior, courage, taking on challenges. Anxiety, overcoming fears. प्रिपेयर हो जाओ, इस वीक में चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। किसी पर्टिकुलर डिसीजन के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी। कोई जॉब हो सकता है जो आपको मिल रहा है लेकिन चैलेंजिंग रहेगा। आपका ऑलरेडी आपके कोई किसी काम पे हो, मतलब ऑलरेडी आपका कोई चैनल है या फिर आपका कोई यू नो फेसबुक पेज है या फिर आपका कोई बिजनेस है या फिर आपका कोई स्टार्टअप है, फ्रीलांसिंग में कुछ आप करते हो, जो भी आप करियर में करते हो, चैलेंजेस आ रहे हैं। ओके, और आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक तो उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट ना करके आप भाग सकते हो चैलेंजेस से डर के, ठीक है, कि मुझसे तो ये नहीं हो सकता। ओके, एंड और एक ऑप्शन है कि उन चैलेंजेस को आप ग्रेसफुली फेस करो। अगर ग्रेसफुली फेस करते हो, ओवरकम कर ही लोगे, ओवरकम करोगे तो आप एक लेवल आगे बढ़ जाओगे अपने उस पर्टिकुलर एरिया में। ओके, एक एग्जांपल देकर मैं समझाती हूँ। सपोज ऑल ऑफ अ सडन आपके फैमिली को आपके रिलेशनशिप के बारे में पता लग सकता है।
ठीक है ना, या फिर आपके सामने एक चांस मिल सकता है, किसी भी तरीके से एक चांस मिल सकता है, आप अपने फैमिली के सामने अपने रिलेशनशिप के बारे में बताओ। अब यहाँ पर दो आप कर सकते हो, एक तो आप झूठ बोल सकते हो, शायद इसीलिए आपको यहाँ पर बोला गया था, पहले ही मैंने वो मैसेज चैनल किया था कि प्योरिटी के साथ कनेक्टेड रहे, सच्चाई के साथ कनेक्टेड रहे, अपने सच्चाई के साथ आप कनेक्टेड रहे। अब यहाँ पर दो चीजें मुझे दिख रही हैं, आप दो चीजें कर सकते हो। एक तो नंबर वन ये है कि आप उस चांस को पाकर भी छोड़ सकते हो बाय थिंकिंग कि नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं बोलना है, मैं मुझे मुझे ये क्या, अभी बोलेंगे तो क्या होगा, तो झूठ बोल देते हैं कि नहीं ये तो मेरा फ्रेंड है, या फिर नहीं हम किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है, झूठ बोल देते हैं। आप ये कर सकते हो। और एक कर सकते हो, आप चैलेंज को एक्सेप्ट करके, चांस को एक्सेप्ट करके वहां पर बैठकर सबके सामने बोल सकते हो कि हाँ मैं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हूँ, मैं इस पर्सन को प्यार करता हूँ एंड मैं इस पर्सन से शादी करना चाहता हूँ, जो भी है, ठीक है, ये आप बोल सकते हो। जब आप बोलोगे करेज के साथ, ठीक है, इस फियर को ओवरकम करके जब आप बात करोगे, हो सकता है उस मोमेंट में कैओस हो सकता है उस मोमेंट में कोई विवाद हो, ठीक है, या फिर कोई आर्ग्यूमेंट हो, ओके ना। आप अपने सच्चाई के साथ अगर वहां पर खड़े रहोगे और उस कैओस को फेस करोगे, उस आर्ग्यूमेंट को फेस करोगे, उस चैलेंज को फेस करोगे, उस आर्ग्यूमेंट के बाद ना आपका ये रिलेशनशिप आगे बढ़ ही जाएगा नेक्स्ट लेवल पर। मतलब आपके फैमिली वाले मान ही जाएंगे, आपके फैमिली वाले मान जाएंगे उस पर्टिकुलर पर्सन से मिलने के लिए, उस पर्टिकुलर पर्सन को जानने के लिए। सो ये एक बहुत बड़ा कदम है। अगेन समझ रहे हो ना मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। किसी किसी के लिए यहाँ पर इस वीक में टाइम मैनेज करना चैलेंज हो सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से इस वीक में आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हो, टाइम थोड़ा सा बहुत काम रहेगा, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, अगर सब कुछ ब्यूटीफुली आप हैंडल कर लेते हो, ये चैलेंज जो डिवाइन आपके तरफ भेज रहे हैं, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अगर बिना डरे, बिना हेजिटेट करे अगर उस चैलेंज को फेस करते हो, करेजियसली फाइट करते हो, टाइम मैनेज करते हो, आप अपने लाइफ में एक लेवल अप देखोगे आने वाले दिनों में। ओके, सो ये इस वीक में कुछ ना कुछ चैलेंजिंग आ रहा है। इस चैलेंज के साथ इधर तो आप फेस कर सकते हो, नहीं तो आप दूर भाग सकते हो, दोनों में से एक आप कर सकते हो, ठीक है ना। आपके हाथ में चॉइस है, चॉइस आपके हाथ में है, आप क्या करोगे। ओके, किसी पर्सन के ऊपर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जो आपको मन ही मन में लग रहा है कि ये पर्सन कुछ तो गड़बड़ है इस पर्सन में, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आप पूछ ही नहीं पा रहे हो उस पर्सन से, ये कम्युनिकेशन आप कर ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये कम्युनिकेशन करेंगे तो शायद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये क्वेश्चन हम करेंगे तो ये कह देंगे, वो कह देंगे। अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट करके आप वो करते हो सकता है शुरू शुरू में कैओस हो, लेकिन उसके बाद आपकी एक लेवल अप होगी, मतलब इस एरिया में एक लेवल अप होगी, सच्चाई दिखेगा आपको, चीजें रिजॉल्व होंगी, प्रॉब्लम रिजॉल्व होंगी, आप आगे बढ़ पाओगे। कोई ऐसा काम यहाँ पर आ रहा है इस वीक में, कोई ऐसा आपके करियर रिलेटेड कोई ऐसा काम, या फिर एग्जिस्टिंग काम में ही कोई ऐसा चैलेंजिंग टास्क आ रहा है जो शायद आपके कंफर्ट जोन से बाहर आपको आना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको आप जितना सोचते थे कि इतना ही हम कर सकते हैं, उससे बाहर जाकर आपको कुछ करना पड़ सकता है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए। लेकिन अगर वो आप करते हो, अगर भाग भी सकते हो वहां से, दोनों ऑप्शन ही आपके पास है। अगर भागते हो देन जहां पर अभी हो वहीं पर ही आप रहोगे, लेकिन अगर आप भागते नहीं हो, अगर उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ते हो, देन आपके लाइफ में लेवल अप की एनर्जी प्रॉमिसिंग है, ग्रोथ की एनर्जी प्रॉमिसिंग है। एक यहाँ पर इम्प्रेस का कार्ड है ना, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट ग्रोथ, अबाउट फर्टिलिटी, ठीक है, ग्रोथ, एक्सपेंशन की एक्सपेंशन का यहाँ पर एक प्रॉमिस है, ग्रोथ का यहाँ पर एक प्रॉमिस है, लेकिन टास्क चैलेंजिंग है। ऑफ कोर्स वीक वॉन्स जो होंगे वो इस टास्क को हैंडल नहीं कर पाएंगे, पहले ही डर जाएंगे, एक्सेप्ट करने से पहले ही डर जाएंगे, भाग जाएंगे। जब भाग जाओगे तो ग्रोथ कैसे मिलेगी, लेकिन अगर नहीं भागते हो, आप ट्राई अगर एक बार देते हो, ओवरकम कर ही लोगे, ओवरकम कर लोगे तो लेवल अप पक्की है, सक्सेस की जर्नी शुरू हो जाएगी, फिर इतना समझ लो, ठीक है। चलिए अभी यहां से देखते हैं मेरे डिवाइन पाइसिस व्यूअर्स के लिए
क्या बोला जा रहा है, कौन सा एनर्जी वर्क आपको करना है इस वीक में, कौन सा एनर्जी वर्क करना है। राइट अ ग्रेटिट्यूड लिस्ट। हर रात सोने से पहले 5 चीजें, 5-5 का कार्ड है, 5 चीजें आपको लिखनी है जो ऑलरेडी आपके लाइफ में है और जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो। चाहे सपोज आपने आज एक नेल पॉलिश खरीद के लाया है आपने, ठीक है, तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड लिस्ट में लिखो कि थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स फॉर गिफ्टिंग मी दिस ब्रांड का, दिस कलर का लिपस्टिक या फिर नेल पॉलिश, ठीक है, ये भी आप लिखो। सांस ले रहे हो उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो। आज जो भी आपको खाना मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो। दोस्तों के साथ बाहर आप गए थे उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो। सब कुछ के लिए ग्रेटिट्यूड शो करो। एटलीस्ट मिनिमम 5 थिंग्स तो यू नीड टू राइट, ठीक है। और इस वीक में हर दिन ये करो, फाइन, मतलब रात को सोने से पहले ये करके सोने जाओ आप। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।